शरणं वन्दे। श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। भुजंडी महाराज मानस श्लोक की व्याख्या बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या करी। यदि थोड़ा विचार करें तो भगवान के भजन के अलावा इस संसार में जो कुछ भी है वो सब रोग है। और जिस व्यक्ति ने संसार में जन्म ले लिया, ये रोग उसके जीवन में जन्म लेते ही आना शुरू हो जाता है। और इन सारे रोगों से यदि निराकरण का कोई उपाय सोचें तो क्या नतीजा आएगा कि निराकरण का एक ही उपाय है कि सब तज और हरि भज। बस एक यही है। ऐसे ही जो है, अब रोगों की परिभाषा तो बता दी सबरी भुजंडी महाराज ने, लेकिन परिणाम क्या है, नतीजा जिसको इसेंस कहना चाहिए, वो अब निकाल के कह रहे हैं कि एक व्याधि बस नर मरई। एक ही बीमारी से मर जाते हैं, चाहे लोभ लगे, मोह लगे, मद लगे, मत्सर लगे, कफ लगे और काम लगे और जो है प्रीति लगे, दुष्टता लगे, कुछ भी लगे, खुजली मचे और कोड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, और चाहे भूख लगे और प्यास लगे, ये सब जो है मिलके क्या करते हैं कि पीड़ित एक व्याधि बस नर मरई। इनमें से कोई भी एक व्याधि हो लग जाए, भूखा ही मर जावे, पानी नहीं मिले तो प्यासा मर जावे, वायु नहीं मिले तो बिना सांस के मर जावे। तो एक व्याधि बस नर मरई। और ये क्या है कि कितनी है, ये असाधि बहु व्याधि, इतनी व्याधियाँ के गिनती नहीं है। ये असाधि बहु व्याधि। और करती क्या ये व्याधियाँ कि पीड़ित संतत जीव कहूँ। ये जो जीव है उसको सतत लगातार कहीं न कहीं से पीड़ा देती रहेंगी। एक पीड़ा देने की तो एक सीधी सी बात है कि जीवन में संतोष चाहे कितना भी कर लो, संतोष से सुख उत्पन्न हो सकता है, लेकिन संतोष से पीड़ा खत्म नहीं होती है। एक उदाहरण में श्रीमद् भागवत के पास में चलें, सुदामा महाराज की कथा में जो मैंने सुना है, देखी तो नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है कि परम संतोषी वैष्णव ब्राह्मण जिनके जीवन में कोई चाहना नहीं, यदि चाहना नहीं तो उसके बावजूद भी भगवत कृपा से घर में संतति और पत्नी, और फिर उनके घर में जब संतति और पत्नी उनके घर में, तो फिर सारी ये संसार की व्याधि, भूख प्यास, ये वो सब लग गई। और जब पत्नी ने एक दिन पीछे पड़ के उनको हमारे कन्हैया लाल के पास में भेजा कि जाओ भाई, तुम्हारे मित्र हैं, जाके उनके सामने कुछ मांगना या वो देश ले आना, ऐसा कह के भेजा। अब भागवत की कथा में तो बहुत लंबी जाते हैं, हम तो जा नहीं सकते। महाराज सुदामा जी पहुँचे हैं, भगवान ने स्वागत किया और करके वहाँ से विदा कर दिया। लेना देना हरि का नाम, लेकिन घर में सारा, उनके घर में सब कुछ संपन्नता पैदा हो गई। अब इतने सतत संयमी प्रशांतात्मा जितेंद्रीय शब्द आया है वहाँ, ऐसा मुझे सुनते सुनते याद हो गया है। प्रशांतात्मा, आत्मा से बिल्कुल शांत। आत्मा से शांत किसे कहें? आत्मा से शांत वो होता है कि जिसके संग में चाहे कुछ भी हो जाए, उसके अंदर वो बड़बड़ मेरी तरह से करता ही नहीं है। मुझे तो जरा सी कोई अनिति कर दे, सोई जो है नहीं बर्दाश्त होती है, और दुनिया भर की कहनी अनकहनी कह देता हूँ अनिति में। तो ऐसे प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय
और इंद्रियों के ऊपर उनकी जीत, और इंद्रियों के ऊपर इतनी जीत होने के बावजूद भी पत्नी के कहने से द्वारका चले गए। लेकिन वहाँ भी इंद्रियों की जीत इतनी रही कि कन्हैया के सामने ये कही नहीं कि मैं इस मकसद से तुम्हारे पास आया हूँ। इतने जीते इंद्रिय, लेकिन उनके भी जीवन में फिर वो समय आ गया जब अपने तरफ से नहीं लेकिन पत्नी की तरफ से कहने से द्वारकाधीश के पास में चले गए। तो पीड़ित संतत जीव कहूँ, ये लोक ईष्णा जो है, ये जो है पीड़ित संतत जीव को सो के मिले समाज, उसको जो है शांति नहीं मिल सकती। इस जीव को तुम्हारा शांति मिलने का क्या है, साधन क्या है? नेम धर्म आचार तप, नियम हो जीवन में, चाहे कोई भी नियम हो, धर्म को धारण करे, और आचार यानी आचार माने अपने कर्म की पवित्रता, तपो, ज्ञानो, यज्ञो, जपो और दान। जब इतनी चीजों को करे तो क्या होगा? भेषज पुन कोटिन नहीं, रोग जाही हरि जान। करोड़ों दवाइयाँ हैं लेकिन फिर भी ये संसार रोग भव रोग नहीं जाता है। अब ऐसा नहीं होता तो सुदामा महाराज इतने सब होने के बाद वहाँ काहे जाने लगते। लेकिन फिर भी मुचुंडी महाराज समझा रहे हैं कि कैसे होगा। ए भेद सकल जीव जग रोगी, शोक अरस भय प्रीति वियोगी। सारा संसार रोगी है, इसमें शोक भी है, इसमें हर्ष भी है, इसमें भय भी है, प्रीति है। बस ये जो 4 आइटम है, शोक होगा तो उनके शोक के रिश्तेदार और आ जाएंगे, और हर्ष होगा तो हर्ष के रिश्तेदार आ जाएंगे, भय होगा तो भय, और प्रीति होगी तो प्रीति के। बोले उसने ऐसा करा, उसने प्रीति में ऐसा करा, उसने डर के मारे ऐसा करा, उसने खुशी में ऐसा करा, और उसने शोक में ऐसा करा। लेकिन अब प्रश्न ये है कि मानस रोग कछुक में गाए। महाराज जी इतनी लंबी जो है 2 दोहों से ज़्यादा की, माने 16 शायद 18 चौपाइयाँ हैं इसमें। 18 चौपाइयों में मानस रोग की महाराज बताया, और फिर भी ये कह दी कि मानस रोग कछुक में गाए। जो मैंने गान कराया ना ये रोगों का, मानस रोगों का, ये कुछ हैं, थोड़े नहीं हैं, बहुत हैं, और है सब के। ये जीव जिसने संसार में जन्म लिया उन सब के अंदर ये मानस रोग है, लेकिन इनको पहचानने वाला कोई झेविला ही होता है, सबके लग भी नहीं पाए। और यदि आप इन रोगों को जान जाएं, बोले साहब लोभ है, बोले हाँ साहब हम तो लोभी हैं, तो लोभ को जीतना हो तो क्या करें कि जाने थे, यदि जान जाए तो छी गई कछु पापी। ये जो रोग है इन लोगों को पापी का नाम दे दिया। यदि आप जान जाएं कि मेरे चित्त में लोभ है, तो बोले लोभ क्या है, लोभ किस बात का है कि बोले उसके यहाँ जाएंगे तो कुछ मिले। तो अगर हम लोभ चित्त में है और हम पहचान गए तो बोले उसके यहाँ चाहे कुछ हो जाए, जाके हम कुछ मांगेंगे नहीं सुदामा जी की तरह से। तो जाने थे जी गई कछु पापी, और नाश न पावई जन परितापी। ये लोभ का कभी नाश नहीं होता। जब क्या हो, यदि जीवन में इन मानस रोगों का कभी भी नाश करना हो तो इन मानस रोगों से भगवान के चरणार बिंदों में इन रोगों को लगा दे। लोभ है, क्या है भैया लोभ? बोले खाने को बढ़िया बढ़िया मिले, पहनने को बढ़िया बढ़िया मिले, और रहने को बढ़िया बढ़िया मिले। ये लोभ का रोग हो गया। अब इसका डाइवर्जन करा। बोले क्या करा, खाने को बढ़िया मिले, बोले घर में ठाकुर सेवा पूजा है तो महाराज ठाकुर जी का भोग लगाओ, घर में चीज बनाओ, जो भी कुछ करो कहीं से लाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ, और फिर प्रसाद तो बटेगा ही बटेगा। तो
वो जो खाने का लोभ था वो भगवत चरणारविंदों में अर्पण करके हुआ तो हमारा स्वास्थ्य भी पूरा हो गया, और वो लोभ जो है, जो हम ये करते कि आज उसके यहाँ जा रहे हैं, अरे उसने तो कुछ नहीं पूछा, वो सब खत्म हो गया। तो ऐसे ही जितने मानस रोग हैं, लोभ है, मोह है, भगवान के चरणों में सब चीज़ समर्पण करके भगवान के लिए कपड़े लाओ, भगवान के लिए श्रृंगार बनाओ, भगवान के लिए भोग लगाओ, भगवान के लिए उत्सव करो, बढ़िया बढ़िया भजन भगवान को सुनाओ, बढ़िया बढ़िया बातों को जो है करो। तो इन सबके करने से क्या होगा कि जाने ते चीज़ कछु पापी, नाश न पावई जन परितापी। नाश नहीं होता। बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, विश्वामित्र जैसे, जिन्हें मेनका के संग में मन लग गया। तो इस तरह से, और होता क्या है कि ये मानस रोग पैदा करे, अंदर तो सब छुपे बैठे रहते हैं, जैसे घुन अंदर बैठ जाती है जाके, ऐसे बैठे रहते हैं कि विषय कुपथ पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। विषय रूपी को पत्ते खा लो, जैसे अपच में कोई तला बना उल्टा सीधा खा लो तो उल्टी सीधी डकारा में तबीयत खराब होती है, पत्ते का कुपत्ते। ऐसे ही विषय रूपी कुपत्ते, विषयों का जितना सेवन करोगे सुख सुविधा, सुख सुविधा और क्या है, एक सा और है, वो तीन मुझे याद है, ये जीवन में सुख और सुविधा नहीं आ रही यार। ये तीन चीज़ें कभी अपने लिए इस्तेमाल न करे, हमेशा दूसरों के लिए इस्तेमाल करे। तो विषय को पत्थर पाई अंकुरे अपने लिए इस्तेमाल करेगा तो विषय रूपी को पत्थर पाके और इनमें अंकुर फूट जाती हैं। और फिर क्या होता है, मुनि हृदय का नर बापुरे। अरे मुनियों के हृदय में परशुराम जी महाराज देखो कैसा क्रोध कि उनको राम जी सामने नहीं दिखे। वो तो जब उनका जो है वो धनुष अपने दे तो चार प्रभु चल गई, परशुराम मन विस्मय भयो, तब पहचान पाए। तो मुनि हृदय का नर बापुरे। लेकिन फिर भी गरुड़ जी महाराज, इसके नाश होने का एक तरीका है। और कैसे नाश होंगे, ये नाश होने का तरीका, वो नाश होने का तरीका क्या है, जो ही बात बने संयोग। संयोग यदि ऐसा बन जाए तब जाके भले ही नाश हो। वो कौन सा है, सदगुरु वैदा बचन विश्वासा, सदगुरु वैदा बचन विश्वासा, सैया न विषय के आसा, सदगुरु सबसे पहले मिले हैं और सदगुरु के वचनों में विश्वास हो। भुषुंडी महाराज ने अपने गुरु के वचनों का विश्वास नहीं करा और मंदिर में प्रणाम नहीं करा तो भुषुंडी शरीर मिल गया और विषय की आशा रखे नहीं। अब विषय शब्द तो इतना बड़ा हो गया कि संसार में जो कुछ भी है वो सब विषय ही है, विषय के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि विषय नहीं है तो ये जो है संसार भी नहीं है। लेकिन विषय जब तक विषय रहे उपभोग के लिए, खुद उपभोग करो ना करो, उस विषय का दूसरे को उपभोग कराओ। और यदि खुद उपभोग कराओगे तो इस विषय में से विष हट जाएगा और विष रह जाएगा। खुद उपभोग करते करते फिर लालसा बढ़ती चली जाएगी, अब तो जीवन हो जाए, अब तो जीव जाए। और जब ये स्थिति हो जाए कि गुरु जी के वचनों में विश्वास हो जाए और विषय की आशा रहे नहीं कि गुरु जी वहाँ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, अब तक तो समारा है, आगे भी
संभाल करना। ऐसा जो है संयम या न विषय की आशा महाराज, जो कुछ करो सो आप ही करो, जैसा आप कहो जैसा करें। रघुपति भगत सजीवन मूढ़ी, जब गुरु जी के वचनों में विश्वास हो जाएगा तब भगवान के भजन की, भगवान की भक्ति की जो संजीवनी बूटी है, उस संजीवनी बूटी का श्रेय करे। बोले भगवान की भक्ति करे। अब भक्ति कैसे करें? भक्ति करने के लिए फिर वहीं आ गए। सबसे पहले अनुपान श्रद्धा मत पूरी। सबसे पहले श्रद्धा पैदा हो। श्रद्धा रूपी पानी के संग में, जैसे दवाई खाने के लिए गोली खाने को, तो गोली मुंह में रखी और पानी डाला तो पानी अनुपान हो गया। अनुपान श्रद्धा मत पूरी। ऐसे जो है श्रद्धा के साथ में भगवान की भक्ति को करें तो भले ही ये रोगों का नाश हो जाएगा। लेकिन यदि ए भी भले ही सो रोग नसाई, नहीं तो जतन कोट नहीं जाई। सुतीक्षण महाराज गुरु जी की सेवा में ठाकुर जी लेके गए और भवरोग में भूख लग गई और शालिग्राम को मार मार के जामुन ने तोड़ ली और जामुन रख के गुरु जी को दे आए। गुरु जी ने भगा दिया, मेरे ठाकुर जी लिया और राम जी को लेके पहुंच गए। तो रघुपति भगति, ऐसे भगवान के भक्त के सुतीक्षण महाराज के जाके भगवान आ रहे हैं ये सुन के और भगवान के रूप के दर्शन करने के लिए मुनि मगमाज अचल हो ही बैठा। बिल्कुल अचल होकर रास्ते में बैठ गए कि महाराज आ रहे हैं तो आने दो। और पुलक शरीर पनस फल जैसा, कटेल में जैसे ऊपर दाने उगते ऐसे उनके शरीर में हुआ है और भगवान का ध्यान कर रहे हो और आनंद ले रहे हैं। और राम जी आए और राम जी ने जगाया उन्हें और कह के अरे मुनि उठो, सुतीक्षण महाराज उठो। लेकिन वो तो भगवान के उस रूप का दर्शन, क्योंकि जो गुरु जी से वचनों में सुना था भगवान के रूप का दर्शन कर रहे थे, तब वो जो है भगवान का रूप। अब एक प्रकृति जन्य रूप जो भौतिक जगत का रूप है, भूप रूप, और एक जो है शास्त्र जनित रूप, चतुर्भुज रूप जो भगवान का है। तब भगवान ने क्या करा कि भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। अब राम रूप को देख के तो जो आनंद हो रहा था उस आनंद की कोई सीमा ही नहीं थी। तो महाराज वो जगा रहे हैं तो भी पता नहीं लग रही, जैसे हम लोग मस्त हो जाते हैं। आदमी जो है संध्या को बोतल में से चढ़ा के और सड़क किनारे नाली में लेके जाए, उसे पता ही ना लगे कि नाली क्या है और क्या नहीं है। ऐसे भगवान राम के स्वरूप में सुतीक्षण महाराज जो है मस्त हो गए। तब राम जी ने अपना भूप रूप तब राम दुरावा है चतुर्भुज हुआ, शंख चक्र पटा गर्म लेके जो भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। तब मनो उठलाई उठा, मुनि उठलाई उठा। तब कैसे विकलहीन मणि फणि जन, जैसे सांप के सर से मणि गायब हो गई हो, ऐसे भगवान के रूप के सुख को किस भाव से सुतीक्षण महाराज बयान कर रहे थे। ऐसे ही रघुपति भगति सजीवन मूढ़ी, ये भगवान की भक्त रूपी संजीवनी बूटी जो है वो मिल जाए और उसको अनुपान श्रद्धा मत पूरी। इस ऐसा करने से भले ही ये रोगों का नाश हो जाए, लेकिन नहीं ये रोगों का नाश नहीं होता। अब महाराज ये दवा तो खा ली आपने, भगवान की भक्ति कर रहे हो, हाँ, और तो ये पता कैसे लगेगी कि दवा असर कर रही है कि नहीं? तब पता कैसे लगेगी? जानी तब मना, ये मन के रोग जा रहा है। बिरुज गोसाई जब और बल विराग अधिकाई। फिर वहीं आ गए लौट के कि जब चित्त में वैराग्य पैदा हो जाए। अब वैराग्य की क्या परिभाषा है? वैराग्य की तो यही परिभाषा है कि जहाँ अनुराग नहीं है वहाँ वैराग्य है। इसलिए किसी से भी लगाव न रखे, किसी के संग कैसा भी लगाव न रखे। ये मन का चित्त का वैराग्य करने वाले शिव भगवान, देने वाले शिव भगवान, लेने वाले शिव भगवान। जब उस पर विदा कर खाई और फिर जब वैराग्य चित्त में आ जाएगा, तब जैसे रोग हो जाए, बुखार आ जाए तो भूख लगना बंद हो जाती है। लेकिन जब बुखार उतरता है तो सुमति छुटा बढ़ई नित नई, तब
सुमति चित्त में पैदा होती है और सुमति रूपी जो है वो भूख फिर लगती है और लग के विषय दुर्बलता गई, विषयों में जो आसक्ति होती है वो सब चली जाती है और फिर ऐसे विमल ज्ञान जल जब सुनाई तब राम भगत उछाई, तब जो है ये भक्ति आवेगी। और जब भगवान हृदय में भक्ति आवेगी तो ये जो मानस रोग है ये सब भगते हुए नजर आएंगे। और इसका सबूत क्या है? शिव अजसु सन कादिक नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। महाराज जी मैंने जो आपको बात बताई है ये मेरी कही नहीं है, इन सब का एक ही मत है। शंकर जी महाराज का, ब्रह्मा बाबा का, संकादिक ऋषियों का, नारद बाबा का और ब्रह्म विचार करने वाले मुनियों का एक ही है कि सब कर मत खग ना कहे करिया राम पद पंकज ने सबने एक ही सिरे से कह दीजिए भैया रोग अगर नाश करना है तो और जो कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन भगवान राम के चरण कमलों में स्नेह बनाए रखो और उसका क्या होगा? श्रुतियों ने, पुराणों ने और इन सबों ने एक सुर से बात कही है कि रघुपति भगति बिना सुखदाई, राम जी की भक्ति के बिना जीवन में कभी सुख नहीं मिला। चाहे कितने ही इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाए, जैसे कमट पीठ पर जा मुई बारा, अरे कछुए की पीठ पे कभी पेड़ों गिया हुआ है संध्या है और बंध्या सुतवर का भी मारा। जिसके संतति नहीं हो सकती है उसका पुत्र किसी को मार दे, आकाश में फूल लग जाए, लेकिन जीव न ला सुख हरि प्रतिकूला, भगवान से प्रतिकूल होकर जीव कभी भी सुख नहीं ले सकता। इसलिए भगवान की अनुकूलता पाने के लिए करिया राम पद पंकज नेया। भले ही मृत तृष्णा के जल को देख के चित्त की प्यास बुझ जाए, बर जामई सस शीश बिछाना नहीं मालूम, और भले ही अंधकार से जो है सूर्य का नाश हो जाए, लेकिन राम विमुख न जीव सुख पावे। राम जी से विमुख होकर ये जीव कभी सुख नहीं पा सकता है। और एक उदाहरण और दे दिया कि बारी मथे देता हो बरो सिकताते बरते बिनु हरि भजन न बब तरिया सिद्धांत पेल। अरे पानी को मतने से घी निकल आवे और बालू में से तेल निकल आवे, भले ही ऐसा हो जाए, लेकिन बिना भगवान के भजन के इस संसार सागर से तरने के लिए, इन भवरोगों के नाश करने के लिए और दूसरी कोई रास्ता नहीं है। और जो भगवान का भजन है उसकी प्रभुता क्या है कि वो भगवान मत्स्य कई करई विरंची प्रभु, वो मच्छर को जो है ब्रह्मा बना दे भगवान, और अजय मसकते हीन ब्रह्मा को छोटा सा मच्छर बना दे। ऐसा विचार तजी संशय रामई बजई प्रवीण। इसलिए जो है सारे संशयों का परित्याग करके गरुड़ी महाराज भगवान का भजन करो। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि विनिश्चितम बदामि ते न अन्यथा बचांसी में हरिंद्रा भजन्ति ये कि दुष्करम परन्ति ते। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ और इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि जो भगवान को भजन करते हैं न भजन्ति है तो दुष्करम परन्ति ते। ये दुष्टर संसार सागर जो है, जितना दुष्टर है, जितने मानस हो गए, इन सब का नाश भगवान के भजन करने से हो जाता है। पर यहाँ तो विविधता बड़ी भारी है। भगवान का भजन करने बैठो तो कोई ना कोई विघ्न आ जाए, वैसे ही मन नहीं लगे, और विघ्न आ जाए तो और भी ज़्यादा चले गए। तो ये जो है इस तरह से गरुड़ जी महाराज को भुजुंडी महाराज ने सब कुछ समझाया। और भुजुंडी महाराज तो विदा होने की तैयारी करने, वो गरुड़ जी महाराज विदा होने की तैयारी करने लगे। राम कथा विश्राम की तरफ चल रही है।
प्रभु चाहे तो शायद कल राम कथा का कल नहीं होगा विश्राम, परसों नहीं भी, परसों भी नहीं होगा भाई, 22 से 10 दो ये 4 दिन लगेंगे अभी। जब जो है कथा विश्राम होगी तो प्रभु से प्रार्थना है कि इस कथा के विश्राम होने के बाद पुनः बालकांड से फिर राम कथा शुरू हो जाए। हरिम नदा भजंती ये दुस्तरम तरंती थे, ऐसी बात जो है प्रत्यक्ष सत्य हो जाए। हरि नाम कीर्तन करेंगे। महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय श्री राधे।